दोस्तों, इस्लाम का परचम बुलंद रखने के लिए अर्तुगरुल गाजी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी तो दुश्मनों की चालें गाजी को कमजोर करने की कोशिश करती, तो कभी अपने ही गद्दार बन के अर्तुगरुल को खत्म करने का नापाक इरादा करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले काफिरों के 10 ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे जो अर्तुगरुल गाजी की जान लेने पे तुले रहे। तो चलिए जानते हैं इन जासूसों के बारे में। 10 इफ्तालिया। दोस्तों, ईसाइयों की खास जासूस इफ्तालिया अमीर अल अजीज के पास एक दासी के रूप में रह रही थी। ये सारा दिन जासूसी करती और अहम तरीन मालूमात नासिर तक पहुंचा देती। यहाँ से फिर नासिर ये मालूमात सलीबियों तक पहुंचाता रहा। इफ्तालिया अस्मा के रूप में अल अजीज के चचा अमीर शहाबुद्दीन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि एक दफा इफ्तालिया ने एक बंदे को जहर दिया, मगर अदालत में इल्जाम अमीर शहाबुद्दीन पे लगा दिया। इस जासूस ने अमीर पे इल्जाम लगाया कि ये आलमे इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये सब सुनकर काजी ने अमीर शहाबुद्दीन को सजाए मौत सुना दी। इस तरह से इफ्तालिया मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रही। नंबर 9 अफरासियाब। दोस्तों, अफरासियाब एक ताजर था और ये अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मन नोयान के लिए काम करता है। सामान खरीदने का दिखावा करके ये बाजार में आ जाता है और ये मुसलमानों के पास तजारत करने के लिए नहीं बल्कि एक लड़की को अगवा करने आया था और मुसलमानों के पास रहते हुए हर खबर नोयान तक पहुँचाता रहा। अफरासियाब ने सलजान खातून को कहा कि मैंने आपसे एक सामान के बारे में बात करनी है। रात के अंधेरों में जब सलजान खातून कलीनों के कारखाने में जाती हैं, तो अफरासियाब ने अपने नापाक इरादों को कामयाब बनाते हुए सलजान खातून को बेहोश कर दिया और एक कालीन के अंदर डाल दिया। सुबह होने पे ये जासूस सलजान को अगवा करके मंगोलों के कमांडर नोयान के पास ले जाता है, मगर गुलदारों ने सलजान खातून को बचा लिया। नंबर 8 चीतन। दोस्तों, चीतन एक ईसाई कमांडर होता है और ये आरस का खास आदमी था। आरस ने इसे मिशन दिया कि तुम किसी तरह काई कबीले में घुस जाओ। ये काई कबीले के पास खुद को तीर मार के जख्मी कर लेता है और काई कबीले वालों को झूठ मूठ की कहानी सुना दी कि मैं एक ताजर हूँ और मुझ पे डाकुओं ने हमला कर दिया है। अर्तुगरुल गाजी ने इस कहानी को सच मान लिया और चीतन को बोला कि आपके सारे नुकसान की उजरत काई कबीले की तरफ से दे दी जाएगी, क्योंकि आप सौगात में कारोबार की नीयत से जा रहे थे। साथ ही आर्तुक बे को हुक्म दिया कि चीतन का खास ख्याल रखा जाए, मगर गाजी को क्या पता था कि जिस पे रहम किया जा रहा है वो एक जासूस है और इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। खैर, चीतन का काई कबीले में इलाज किया जाता है और ये काफी दिन मुसलमानों के पास रहता है। अंदर की खबरें मालूम करके चीतन आखिरकार गुंदोजों को अगवा करके फरार हो जाता है। नंबर 7 हसन। दोस्तों, हसन समून का एक जासूस था और उसी के इशारों पे चलता है। समून ने इसे हुक्म दिया कि कुछ सामान लेके काई कबीले जाओ और पता लगाओ कि हमारे बारे में मुसलमानों के क्या ख्यालात हैं। हसन सामान लेके ताजर बन के कबीले पहुंच गया और उधर अपना सामान फरोख्त करता रहा और साथ ही साथ जासूसी करते हुए मालूमात इकट्ठी करता रहता है। ये खबरें समून तक पहुंचाता रहता है और जब हानली बाजार फतह हो गया तो हसन कमांडर वेसिलस के पास चला जाता है और अपनी सारी जासूसी उसे बता दी ताकि मुसलमानों को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इतनी साजिशों के बावजूद भी आखिरकार हसन का अंजाम भी मौत निकलती है। नंबर 6 कुजाबश। दोस्तों, कुजाबश अर्तुगरुल के जानी दुश्मन नोयान का भेजा गया एक जासूस होता है जो कि तैमूर का खास सिपाही बन जाता है और तैमूर को पता भी न चला कि ये जासूसी कर रहा है। जैसे ही काई कबीले वाले तैमूर के कबीले आते हैं तो ये हर तरह की खबर नोयान को पहुंचाना शुरू कर देता है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। अर्तुगरुल गाजी को कुजाबश की असलियत पे शक था, इसलिए वो तैमूर को बहुत समझाते रहे, मगर
मगर उसने एक ना सुनी। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि नोयान के साथ जंग शुरू हो गई और उस मौके पे कुजाबश नोयान के साथ जाके खड़ा हो जाता है। तब तैमूर को इस जासूस की असलियत पता चल गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नोयान तैमूर को बेइंतहा जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल गाजी को जब ये मालूम पड़ा तो वो घोड़े पे बैठे हुए दारोगा कबीले में आते हैं और बिना कोई भी बात किए कुजाबश का सर कलम कर देते हैं। नंबर 5, नासिर। दोस्तों, नासिर हलब के अमीर अल अजीज का एक कमांडर होता है। अल अजीज इस बात से अनजान था कि ये तो सलीबियों का एक जासूस है जिसे वो हर तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अमीर अल अजीज के चचा ने अर्तुगरुल गाजी को सब कुछ बता दिया कि नासिर कौन है और इसका यहाँ पे असली मिशन क्या है। अल अजीज चूंकि दुश्मनों को पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए वो नासिर को दुश्मनों का जासूस मानने पे राजी ही नहीं होता है। लेकिन अर्तुगरुल गाजी नासिर का मकसद पूरा नहीं होने देते और इस जासूस का खात्मा कर देते हैं। नंबर 4, मारिया। दोस्तों, एक गुलाम फरोश ने मारिया तोहफे के तौर पे कमांडर आरिस को सौंप दी क्योंकि ये ताजिर मारिया के जरिए आरिस की जासूसी करना चाहता था। मारिया यहाँ आरिस की जासूसी करती है और बाद में गुंदोजों की जान बचा के मुसलमानों का एतबार भी जीत लेती है। जब किले को फतह किया जाता है तो मारिया ने दिखावे का इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान होने की एक्टिंग करती रही। अर्तुगरुल गाजी ने मारिया की शादी आर्तुक बे से करवा दी। मारिया मुसलमानों में घुल मिल के अंदर की खबरें लीक करना शुरू कर देती है। मुसलमानों को काफी नुकसान होना शुरू हुआ तो तुर्गत और बामसे ने एक नाटक किया और आपस में लड़ पड़े। यहाँ बामसे ने मरने का ड्रामा किया और ये खबर सिर्फ मारिया को दी गई। जब ये खबर भी दुश्मनों तक पहुँच जाती है तो मारिया को पकड़ के कैद खाने में डाल दिया गया। नंबर 3, टाइटस। दोस्तों, टाइटस सलीबियों का एक तेज तरार कमांडर होता है और ये मुसलमानों को हर जगह नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। ये कमांडर किसी भी ऐसी जंग से पीछे नहीं रहता था जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जानी हो। ईसाइयों का सबसे बड़ा वफादार ये कमांडर कभी शाम में तो कभी हलब में भेष बदल कर घूमता रहता और जासूसी करता रहा। हत्ता के ये काई कबीले में भी भेष बदल कर जासूस बना रहा। ये एक नहीं बल्कि तीन भेष बदल कर हर बार पकड़े जाने से बच जाता, मगर आखिरकार इसे अर्तुगरुल गाजी ने दबोच लिया और इस खतरनाक जासूस का सर कलम कर दिया। नंबर 2, कमांडर दरागूस। दोस्तों, कमांडर दरागूस जैसी एक्टिंग पूरे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में शायद ही किसी ने की हो, क्योंकि ये मुसलमानों के इलाके में एक लंगड़े के रूप में रहता है। मुसलमानों में घुस के ये अपना नाम जंगोश रख लेता है। सौगात के सराय में रहने वाला ईसाइयों का ये खतरनाक जासूस अर्तुगरुल गाजी और मुसलमानों को बदनाम करने के मिशन पे आया हुआ था। साफ सफाई का काम करने के साथ ये घंटा बजाने का काम भी करता था और शाम तक सारी मालूमात इकट्ठी करके वापिस अपने जांबाजों को बताता रहा। दरागूस ने मुसलमानों को हर हद तक नुकसान पहुंचाने की बेशुमार कोशिशें की, मगर आखिर में इसका अंजाम भी मौत निकलती है। नंबर 1, बैबुलात। दोस्तों, बैबुलात उमरोगलो कबीले के सरदार का बेटा था। खून का प्यासा बैबुलात मंगोलों के साथ मिल जाता है और अलबास्ती के रूप में मुसलमानों की जासूसी करना शुरू कर देता है। कबीले की सरदारी के लिए ना तो ये अपने घर वालों का हमदर्द था और ना ही कबीले वालों को माफी देता है। अर्तुगरुल गाजी और उसके साथियों को शहीद करके ये काई कबीले का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहता था, मगर अर्तुगरुल गाजी हर बार इसके जाल से बच निकलते। आखिरकार बैबुलात की असलियत सबके सामने खुलकर आ जाती है और ये भाग के अरेको बोका का साथी बन जाता है ताकि गाजी का खात्मा किया जा सके, मगर अर्तुगरुल गाजी ने इसी की बहन अल बिलगाए खातून के साथ मिलके अलबास्ती का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और इस तरह से काफिरों के लिए जासूसी करने वाला एक और जासूस कैफरे किरदार तक जा पहुंचा। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले काफिरों के 10 ऐसे खतरनाक तरीन जासूस जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर ना छोड़ी। तो इन सब में से कौन सा जासूस आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे